सीजन मैनिफेस्ट के एपिसोड 11 में हमें ये दिखाया जाता है कि कॉल का ड्रैगन स्कार वापस ग्लो कर रहा है, जो कि बहुत ही हैरानी की बात है क्योंकि पिछले 8 महीने से उसने ग्लो नहीं किया जब से काल ने ओमेगा सफायर को डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद हमें एक जेल दिखाई जाती है जिसके अंदर सारे 828 के पैसेंजर्स को रखा हुआ है। ऑलिव और ईडन उसी जेल के अंदर जाती हैं ताकि वो अपने पापा बेन को मिल सके। जेल के अंदर कॉलिंग का राज पता लगाया जा रहा होता है। इसी बीच में हमें बेथनी दिखाई देती है जो कि 828 की एयर होस्टेस होती है। ऑलिव बेन को बताती है कि काल का स्कार वापस ग्लो कर रहा है। बेन की बहन मकेला अभी तक ज़ीक का गम मना रही होती है। बेन मकेला को कहता है कि वो उसका दुख समझ सकता है क्योंकि वो उससे गुजर चुका है। बेन मकेला को ये भी बताता है कि काल का स्कार वापस ग्रो कर रहा है, तो अभी सही वक्त है कि वो इस जेल से निकल जाएं क्योंकि बस 9 महीने ही बचे हैं डेथ डेट में। मकेला, जो अभी तक ज़ीक के सदमे से बाहर नहीं निकली होती, उसे हर जगह ज़ीक नज़र आता है और यूँ महसूस होता है कि वो हकीकत में उसके सामने है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़ीक उससे बहुत दूर जा चुका होता है। ज़ीक मकेला को बताता है कि ये कोई कॉलिंग नहीं है, वो बस उसके ख्यालों में आया हुआ है क्योंकि वो उसको भूल नहीं पा रही। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन और मकेला जेल से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि बेथनी को एक कॉलिंग आती है कि उसकी बीवी ग्लोरिया खतरे में है। इस मौके का फायदा उठाते हुए बेन और मकेला वहां से निकल जाते हैं। ऑफिसर वेंस उन दोनों को वहां पे देख लेता है, मगर वो फैसला करता है कि वो उन दोनों को जाने देगा और उन दोनों को भागने में मदद करता है क्योंकि वेंस उन दोनों का सच्चा दोस्त होता है। अब मकेला और बेन अपने घर वापस आ चुके होते हैं और वो बच्चों से पूछते हैं कि क्या उन दोनों ने बेन की हुई इन्वेस्टिगेशन को संभाल के रखा है या नहीं। तो बच्चे उनको उस कमरे में लेकर जाते हैं जहां उन्होंने सारे सबूत रखे हुए हैं। ऑलिव बेन को बताती है कि वो दोनों बहुत बुरे ही हालात से गुजर रहे थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी बेच दी। अब बेन और मकेला वहां से निकल के ज़ीक की माँ के घर जाते हैं और मकेला को उधर किताबों में एक कार्ड मिलता है जो ज़ीक और उसकी बहन ने मदर्स डे पे अपनी माँ के लिए बनाया होता है। दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर में हालात ज़रा मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी को शक हो जाता है कि मकेला स्टोन जेल में नहीं है। सामी बात को संभालने की कोशिश करती है, मगर सबको पता लग जाता है और जेरेड और उसके पार्टनर मकामी को वापस डिटेंशन सेंटर में बुला लिया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काल को वापस कॉलिंग आती है और वो 828 में चला जाता है। काल फ्लाइट 828 में बेथनी एयर होस्टेस की सीट पर जाकर बैठ जाता है। काल अपनी कॉलिंग में एक वेयर हाउस देखता है और फिर उसके बाद वो एक लाल रंग की गाड़ी देखता है जिसके अंदर बहुत सारी गन्स और असला पड़ा होता है। असल में ये कॉलिंग बेथनी की होती है जिससे कॉल कनेक्टेड होता है। डिटेंशन सेंटर में भी सबको पता लग जाता है कि बेथनी को कॉलिंग आ रही है। इसके बाद जॉर्जिया बेन और मकेला को बताती है कि उसने वास्का से मिलने जाना था जिसकी एक बीवी और 2 बच्चे हैं। वो दोनों वहां चले जाते हैं। वहां पर उन्हें एक लाल रंग की गाड़ी नजर आती है। वेयर हाउस में बेन दिखाया जाता है जिसने ज़ीक को मारने की कोशिश की थी। इसके पीछे फौरन मकेला आ जाती है। जब वो बेन और जॉर्जिया को मारने की कोशिश कर रहा होता है, मकेला फौरन उन दोनों को बचा लेती है। इसी बीच में पुलिस बेन स्टोन के घर पहुंच जाती है उनके बच्चों से पूछताछ करने के लिए कि कहीं बेन स्टोन घर तो नहीं आए, मगर ऑलिव इस बात से मुकर जाती है और अचानक से एक पुलिस वाला वेलकम होम डैडी का एक कार्ड देख लेता है और उनको कंफर्म हो जाता है कि इसके बच्चे झूठ बोल रहे हैं। बेन स्टोन और मकेला स्टोन बिली को कार के साथ बांध देते हैं और उन्हें कॉल आती है कि पुलिस को उन दोनों की लोकेशन का पता लग गया है क्योंकि वो उनका फ़ोन ट्रेस कर रही है। मकेला जॉर्जिया से पूछती है कि उसने वहाँ पे क्यों आना था, तो वो बताती है कि सारे पैसेंजर्स पे 50,000 का इनाम लगा है। बेन और मकेला स्टोन वहाँ से भाग ही रहे होते कि उन्हें एक बड़ा सा निशान नजर आता है जैसे कि वहाँ पे जहाज क्रैश हुआ हो। बेन स्टोन ये फैसला करता है कि वो इसका पता लगाने के लिए डिटेंशन सेंटर वापस जाएगा, मगर मकेला को उसकी बात सही नहीं लगती। बेन स्टोन अपने घर वापस जाता है अपने बच्चों को ये बताने के लिए कि वो डिटेंशन सेंटर वापस जा रहा है और ये सबके लिए ठीक रहेगा, मगर उसके बच्चे इस बात से नाराज होते हैं। ऑलिव और काल कहते हैं कि आप हमेशा की तरह हमें अकेला छोड़कर जा रहे हैं, हमें आपके साथ की ज़रूरत है। दूसरी तरफ NYPD बेन स्टोन की फ़ोन लोकेशन का पता करते हुए वेयर हाउस तक पहुंच जाती है और वहां पे उन्हें बिली मिलता है और मकेला स्टोन का एक नोट भी जिस पे लिखा होता है कि हमने तुम्हारे बैड गाय को ढूंढ लिया। अब मकेला स्टोन एक अलग रास्ते में जा रही होती है कि अचानक से उसे ज़ीक की झलकी नजर आती है। ज़ीक अब उससे इस दफा बताने आया होता है कि
बेन स्टोन को और बाकी सारे पैसेंजर्स को उसकी ज़रूरत है क्योंकि वो दोनों इस शिप के कैप्टन हैं। अब बेन स्टोन वापस डिटेंशन सेंटर जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसी बीच में वो ऑफिसर रॉबर्ट वैंस को बताता है कि उसने एक सेब के बाग में बहुत बड़ा निशान देखा है और वो निशान ऐसा है जैसे कि वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ हो। सामी बेथनी को बताती है कि जॉर्जिया अब बिल्कुल सेफ है और उसे उसके लिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस वो कुछ अर्सा के लिए उससे मिल नहीं सकती। बेन जैसे ही अपने कमरे में वापस पहुंचता है तो वो वहाँ पर मकेला की आवाज़ सुनता है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि मकेला ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। बेथनी भी जॉर्जिया के बारे में सुनकर बहुत खुश होती है। ऑफिसर रॉबर्ट वास्कस बेन के कहने पर सेब के बाग में जाता है और वहाँ सब कुछ देखकर बहुत हैरान होता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि फ्लाइट 828 के कैप्टन बिल डेली को डॉक्टर एना रॉस ने चोरी छुपे डिटेंशन सेंटर में रखा होता है और उस पर रिसर्च चल रही होती है।